નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની પ્રશ્ન બેંકનું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું અને આ જે એકમ કસોટી છે તેમાં તમારો અભ્યાસક્રમ છે પાઠ 1 અને 2। પહેલો પ્રશ્ન જોઈ લઈએ। નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए किन्हीं 5, એટલે કે તમારી પ્રશ્ન બેંકમાં ઘણા બધા પ્રશ્ન હશે, એમાંથી કોઈ પણ 5 પ્રશ્ન લખવાના થશે। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? आंसर, गुब्बारे हवा में उड़ते हैं क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। प्रश्न 2, ट्यूब में हवा कब भरी जाती है? तो जब टायर में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। हवा भरने से टायर का कड़ा यानी कि ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। तीसरा, सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? मोस्ट आईएमपी है, सब्जी बेचने वाली स्त्री को कुंचदीन कहते हैं। टायर के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो फट सकती है? तो गुब्बारे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मूनवॉकर आदि वो चीजें हैं जो फट सकती है। रबर से बनी हुई चीजों के नाम बताइए। तो तरह तरह के टायर, गेंद, रबर, रबर बैंड आदि। आप कुछ और नाम जो आप जानते हैं वो इसमें जोड़ सकते हैं। साइकिल, स्कूटर आदि की ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है? हवा भरने से तो टायर का कड़ा ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल, स्कूटर आदि ठीक से चल सकते हैं। सृष्टि की रचना करने वाले को क्या कहते हैं? सृष्टि की रचना करने वाले को सृजनहार कहते हैं। आगे, सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। मैदानों और बागों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों और बागों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आपको वर्षा ऋतु इस तरह से लिखनी है। आगे है, रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है? रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य देखकर हम खुश हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। तुम ईश्वर को क्यों याद करते हो? इतनी अच्छी सृष्टि प्रकृति बनाई है इसलिए हम ईश्वर को याद करते हैं। प्रश्न 2, विस्तार से हमें उत्तर लिखने हैं। आप अपनी आंखें देखी कोई एक घटना के बारे में 10 वाक्य लिखिए। आप कोई भी घटना लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है, पिछले साल मैं अपनी मौसी के यहाँ गया था। एक बार मूसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे। उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया। मैं बुरी तरह डर गया। मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है। ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बांधी थी वह ढीली हो गई थी, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। इस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। आप इस तरह कोई भी घटना लिख सकते हैं। प्रकृति के सौंदर्य के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो हमारे आसपास पर्यावरण मौजूद है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। फूल, फल, नदी, पहाड़, झरने ये सब प्रकृति की देन है। प्रकृति हमें अन्न, वस्त्र और निवास देती है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके यह मनुष्य ने अपना जीवन विकसित किया है। प्रकृति के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति केवल मनुष्य नहीं तो संपूर्ण सजीव सृष्टि के लिए सुरक्षा कवच है। मनुष्य की गतिविधियों के कारण आज प्रकृति का संतुलन धोखे में आ गया है। CO2 और मीथेन गैस के उत्सर्जन बढ़ने के कारण हरित प्रभाव समस्या उत्पन्न हो गई है। वृक्षों की कटाई के कारण ऋतु में परिवर्तन आ रहे हैं। इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सुबह, तो उसका समानार्थी शब्द है प्रातः काल। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। खुशी यानी आनंद, आज शहर में बड़ा आनंद आया। शहर यानी घूमना। खुशबू समानार्थी है सुगंध, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं। बहुत यानी ज्यादा, आज ठंड ज्यादा है।
मुस्काना यानी हंसना, जोकर को देखकर हंसना आता है। आगे वचन परिवर्तन कीजिए, यानी एक वचन को हमें बहुवचन करना है। चिड़िया उड़ रही है तो हम लिखेंगे चिड़िया उड़ रही है, या पर हम चंद्र बिंदी लगाएंगे और जो है उस है पर हम इस तरह अनुस्वार लिखेंगे, तो इस तरह से वो बहुवचन हो जाएगा। आगे देखते हैं, कली नहीं खिली है एक वचन है, कलियां नहीं खिली है, या पर चंद्र बिंदी और है अनुस्वार वाला। आगे है बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है। दरवाजा खुला है, दरवाजे खुले हैं। आपको बहुवचन में है लिखते समय ध्यान रखना है। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है। आगे है प्रश्न 4, संज्ञा के प्रकार बताइए किन्हीं 5। और जो लाल अक्षर में हमने लिखा है वो है हमारा शब्द जिसका हमें संज्ञा का प्रकार बताना है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो नर्मदा जो संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी को लोग महता कहते हैं, तो नदी है जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं। विनम्रता वो है भाववाचक, गाय जातिवाचक, आप वाक्य पढ़ सकते हैं। तेल द्रव्यवाचक, आशा व्यक्तिवाचक, भीड़ समूहवाचक, सैनिक जातिवाचक, अहिंसा भाववाचक। आगे है शरबत द्रव्यवाचक, गाय जातिवाचक, क्षमा भाववाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, चढ़ाई भाववाचक, कुत्ता जातिवाचक, नीम व्यक्तिवाचक, भीड़ समूहवाचक, चिड़िया जातिवाचक, गाय भी जातिवाचक। शांति दया प्रेम आदि जो भाव है उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। पौधे जातिवाचक, गिरनार व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, पेड़ जातिवाचक, टोली समूहवाचक, और लास्ट में है हिंसा वो है भाववाचक। चलिए लास्ट प्रश्न, काव्य पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए किन्हीं 1। आप पंक्ति पढ़ सकते हैं। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम करती है, हे सर्जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ये है हमारी काव्य पंक्ति। भावार्थ देखेंगे, वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदे गिरती है, चम चम कर बिजली चमकती है। जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, तब यह सब देखकर सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। ये उसका भावार्थ यानी कि अर्थ है। दूसरी है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, तो आप ये पंक्ति पढ़ सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में से है। हम सिर्फ भावार्थ देखेंगे। चिड़ियों भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलियां भी अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हैं प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। और तीसरी, खुशबू की लहरें जब घर में बाहर आ दौड़ती है, तो इसका भावार्थ देखेंगे। खुशबू की लहरें घर से बाहर दौड़ लगाती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहां से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर आती है। यह सब देखकर है सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ હતું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીના એકમ કસોટીના પ્રેક્ટિસ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા જ પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે। તમારી જે પ્રશ્ન બેંક હશે ઓરિજિનલ, એમાં આમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો બેઠે બેઠા હશે।